नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुणे के पास हुई एक बहुत ही दुखद घटना की। 15 जून 2025 दोपहर करीब 3:30 बजे की बात है। मावल तालुका में कुंडलमाला जगह पर इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पैदल पुल जो लोहे और कंक्रीट का था वो ढह गया। जी, और चिंता की बात यह है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुल पर काफी भीड़ थी। हाँ, अनुमान है कि 100 से ज्यादा लोग थे, कई टू व्हीलर भी थे। मतलब टूरिस्ट के लिए वो एक पीक टाइम था। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर, कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों और कैसे। खासकर तब जब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पुल को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका था। हाँ, ये बात बहुत अहम है। ये घटना सिर्फ एक पुल गिरने की नहीं है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत और जो चेतावनियां दी जाती हैं उनको कितनी गंभीरता से लिया जाता है, इस पर सवाल उठाती है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो पहले ये देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। जानकारी के मुताबिक बहुत दुखद है, 4 लोगों की जान चली गई इसमें। एक 5 साल का बच्चा भी शामिल उनमें, और 50 से ज्यादा लोग, मतलब 51 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहुत ही भयानक हादसा। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जैसे आपने कहा भी, कि सूत्रों के मुताबिक इसे ऑफिशियली अनसेफ घोषित किया गया था, बंद करने के आदेश थे। जी। लेकिन फिर भी स्थानीय लोग, टूरिस्ट सब इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, और इसके पीछे कारण भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पुल में जंग लगना, जी, स्ट्रक्चरल डिके, मतलब ढांचा कमजोर हो गया था, और उस वक्त क्षमता से ज्यादा भीड़, ये मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। अच्छा। एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी था शायद, जिसमें पुल की हालत दिख रही थी, सीमेंट टूट रहा है, लोहे के खंभों में जंग लगा हुआ है, वो सब दिख रहा था। मतलब खतरे के संकेत तो साफ थे। बिल्कुल साफ थे। फिर भी कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ जमीनी स्तर पर। बचाव कार्य की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची। हाँ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय वॉलंटियर्स भी थे। अच्छा, स्थानीय लोगों ने भी मदद की। जी हाँ, सबने मिलकर क्रेन और कटिंग टूल्स वगैरह से लोगों को निकाला। काफी मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा होगा। हाँ, मलबे से निकालना आसान नहीं होता। और सुनने में आया है कि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। जी, एक व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच समिति बनाने को कहा है। हाँ, जांच समिति की घोषणा हुई है और मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। और घायलों का इलाज? घायलों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता की घोषणा की गई है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में। सही है। इसके अलावा एक और निर्देश दिया गया है। पुणे के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जितेंद्र दूधी, उन्हें कहा गया है कि जिले में करीब 500 ऐसी जगहों का ऑडिट करें। 500 जगह, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, मतलब जो संवेदनशील पुल या ढांचे हैं और जो खतरनाक हालत में मिले, उन्हें या तो गिराने या फिर उन तक लोगों की पहुंच रोकने के निर्देश हैं। ये कदम जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऑडिट पहले क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। ये घटना देखा जाए तो भारत में पुराने और खराब रखरखाव वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को फिर से उजागर करती है, खासकर मॉनसून के टाइम पे या जहां टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चूक तो यही लगती है कि चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। खतरे के साफ संकेत थे। हाँ। पुल आधिकारिक तौर पर बंद था, फिर भी इस्तेमाल हो रहा था। ये सीधे सीधे लापरवाही है, नियमों को लागू करने में कमी है। यही बात समझ नहीं आती कि जब खतरा इतना स्पष्ट था, आदेश भी थे, तो लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे थे और प्रशासन इसे रोक क्यों नहीं पाया। ये सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं है, ये शायद पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जब खतरे के निशान इतने साफ हों, कागजी आदेश भी निकल चुके हों, तो जमीनी स्तर पर, मतलब असलियत में क्या बदलाव जरूरी है, जिससे ये घोषणाएं सिर्फ कागजों तक न रह जाएं और ऐसी त्रस्तियों को सच में रोका जा सके। ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।